प्रेज़ लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, हमारी पौष्टिकता है, हमारा जीवन है, हमारा सब कुछ है। उसके द्वारा हम सब कुछ पाते हैं और आपके नाम का आदर करते हैं पिता, कि आपने ये सौभाग्य हमें दिया है ताकि हम आपके वचनों को समझें और उसके आधार पर हमारा जीवन जिए। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है यहाँ पर, और आपसे ही हम सीखते हैं और इस वचन को सींचते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। सब लोग कैसे हैं? दुनिया के सबसे सामर्थी, समृद्ध, स्वस्थ कलीसिया में आपका स्वागत है, जहाँ पर चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य आम बात है। सब लोग मेरे पीछे बोलो, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती कलीसिया में, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती कलीसिया में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। वचन और आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया में, वचन और आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया में आपका स्वागत है। विजेताओं की कलीसिया में, विजेताओं की कलीसिया में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। रेडी, चलो रेडी, ठीक है। चलो, तो आज तैयार हो आप कुछ नया सीखने के लिए? यस। हम विश्वास के ऊपर सीख रहे हैं, विश्वास हमारा और मजबूत होते जा रहा है, ठीक है। विश्वास से कैसा प्रार्थना करना है, विश्वास के कैसा प्यार करना है, एक दूसरे को कैसा अपनाना है, विश्वास के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। क्या क्या टॉपिक्स है, किसी को याद है क्या? यस। विश्वास और स्तुति, विश्वास और कार्य, विश्वास और आनंद, विश्वास और धैर्य वगैरह सब सीखे थे, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे जाते हैं, ठीक है। आज हम एक बहुत अहम मुद्दा सीखने वाले हैं, और ये पूरे दुनिया का एक मुद्दा है जो धनी या कंगाल सारे के सारे इससे बचते नहीं हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, ये एक ऐसे चीज़ है जो सबको सामना करना ही पड़ता है, और सबके सब बेबस होते हैं, और सबके सब क्या बोलते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं इस समस्या पर विजय पाने के लिए। और वो क्या है आपको पता है? बीमारी। बीमारी देखता नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या कितना आप कंगाल हो। हर किसी के साथ या हर किसी के जीवन में आ सकता है। आमीन। ऐसे करोड़पति है जो खाना भी नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पाचन शक्ति मजबूत नहीं है। समझ में आया? तो पैसा है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता है। बीमारी एक ऐसा शैतान है या एक ऐसा परेशानी है जो सब पूरे दुनिया वाले इससे परेशान है, पर इसका उत्तर डॉक्टर के पास थोड़ी देर तक रहता है, ज़्यादा देर तक नहीं। परंतु इसका जवाब हमारे पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह चंगाई देने वाले यीशु मसीह है। यीशु मसीह चंगाई देने वाले प्रभु है, ठीक है। और क्या वो सामर्थ हमारे पास है, ये जानना ज़रूरी है, तभी हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। चंगाई बिना विश्वास का हो ही नहीं सकता है। कुछ लोगों का विश्वास ये होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाके चंगा हो जाऊंगा। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप चंगे हो जाओगे। कुछ लोगों के पास ये विश्वास है, नहीं मैं घर बैठे बैठे प्रार्थना करूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। आप चंगे वैसे हो जाओगे। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा ही करो तो तुम चंगे होंगे। तुम्हारा विश्वास जैसा है, जहाँ पर भी है, आप चंगे हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कभी भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम वगैरह होता है, मुझे मालूम है कि मुझे ज़्यादा नींद चाहिए, थोड़ा थकान हो रहा है, इसलिए मैं सोता हूँ और मैं चंगा हो सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं है? शायद से आप लोग शायद से ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे कि हाँ, डॉक्टर का चेहरा देखते ही एकदम दिल खुश हो जाता है, तो जाओ फिर। प्रार्थना के लिए मत बोलो कि प्रार्थना करो मेरे लिए। अगर आपका डॉक्टर का विश्वास है तो डॉक्टर के पास जाओ। समझ में आया? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर गलत है। डॉक्टर उन लोगों के लिए है जिनका विश्वास इतना मजबूत मसीह में नहीं है। पर अगर आपका विश्वास मसीह में मजबूत है, डॉक्टर के पास मत जाना, वो आदत बुरा है। क्योंकि वो लोग जो गोली देते हैं आपके शरीर में जाता है, और वो गोली को पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो दोनों को मार देता है। जो आपके शरीर में ये सेल्स है, दोनों को कमज़ोर कर देता है ताकि वो बीमारी चला जाए। समझ में आया? तो देखो, जिस बच्चे को डॉक्टर का आदत दिलाते हो, वो बच्चा बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को भी आदत मत दिलाओ डॉक्टर का, जितना भी हो सके। आज हम सीखेंगे, ठीक है।
3 स्तर है यहाँ पे। आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, चंगाई के लिए चंगाई के लिए विश्वास रखना ज़रूरी है। चंगाई पाने के लिए विश्वास रखना ज़रूरी है। विश्वास के बिना चंगाई आपको मिल ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग ना कई सालों से बीमारी से उलझ रहे, ऐसा बहुत साल हो गए, किसी के लिए 20 साल, किसी के लिए 10 साल, किसी के लिए 30 साल, और छोड़ दिए। थैंक यू, परफेक्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक वो बीमारी लेके जाते ही है, चलते जाते। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग आपके परिवार में, शायद से आप में नहीं है, पर परिवार में डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, और उनको लग रहा है शुगर की बीमारी तो आम बात है, सबको होती है। हड्डियों का प्रॉब्लम है, हड्डियों का दर्द है, और उनको लगता है ये आम बात है, सभी को हड्डियों का दर्द होता है जब बुजुर्ग होते जाते हैं। तो हमारे माँ बाप बुजुर्ग है तो इसलिए ऐसा चल रहे हैं और हड्डियों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों बुजुर्ग हो रहे। कितने जनों को लगता है आम बात है अगर आंखों की रोशनी धुंधली होते जाती है, आम बात है अगर हमारे कान का जो आवाज़ है वो कम होते जाता है। जितना आप सहोगे उतना आपके जीवन में होता रहेगा। किसने कहा आपसे कि बीमारी जो है, डायबिटीज, शुगर का प्रॉब्लम जो है आम बात है। कितने जनों को लगता है मीठा खाने की वजह से डायबिटीज होता है। अरे यार, ये दोनों को ही लगता है, बाकी सब हाँ, मिर्ची खाने से डायबिटीज होता है। तो हाथ क्या हो गया, पत्थर पकड़े हो, ऊपर करो हाथ। कितने जनों को लगता है। फिर इतना आलसी क्यों बन रहे हो आज सुबह सुबह, हाथ ऊपर फट से करो ना ताकि आगे बढ़ जाए। ठीक है, डायबिटीज किसकी वजह से होता है, शक्कर खाने की वजह से या मीठा खाने की वजह से। ठीक है, सर्दी, खांसी, जुकाम किसकी वजह से होता है, ठंडा, बनाना खाने से, काकड़ी खाने से, ठंडा, गोला खाने से, आइसक्रीम खाने से, है ना। कितने जना, ओके। पेट खराब किस वजह से होता है, बाहर का खाना खाने से। कितने जनों को लगता है। और फिर क्या बोलते हैं, मेरा पेट खराब है शायद से क्योंकि मैंने कल पानी पूरी खाया था, या मैंने कल ये खाया था, समोसा खाया था। सही बात है कि नहीं। हाँ, सर्दी जुकाम, हाँ मैंने बोला था ठंडा मत पीना, ठंडा पानी मत पीना, बस जूस पिए जा रहे थे इसलिए सर्दी जुकाम। नहीं, ये सब झूठ है। Yes. जो आपने अपनाया है, आपने दरवाजा खोल दिया है इन बीमारियों को अंदर आने के लिए। Yes. अनुमति दिया है, बीमारी सुन, तू अंदर नहीं आ सकता है, पर अगर मैंने गलती से ठंडा पानी पिया ना, फट से अंदर आ जाना, क्योंकि मैं मानता हूं कि ठंडा पानी पीने से तुम आ सकते हो अंदर। मीठा खाने से मेरा शुगर बढ़ेगा, तो हम ध्यान देते हैं, नहीं शुगर नहीं खाने का, शुगर नहीं खाने का। अरे अरे ब्लड, क्यों, किसने बोला, ये बकवास है। ये बाइबल में एक वचन मुझे दिखाओ जहां पर लिखा है ठंडा खाने से सर्दी होता है। बाइबल में एक वचन बताओ मुझे, डायबिटीज होता है अगर तुम शक्कर खाओगे या मीठा खाओगे। तो ये बकवास कहां से सीखे हो आप, शैतान के दुनिया से सीखे हो दुनिया से। और शैतान ने बड़े सटीकता से, चालाकी से आपको वो झूठ बेच दिया और आपने वो खरीद भी लिया। बचपन से आपके माँ कहती गई, क्या कहती गई माँ, बोला था आइसक्रीम मत खाना, बोला था आइसक्रीम, तो माँ ने दिमाग में डाल दिया, आपने भी दिमाग में डाल दिया। पैर दर्द क्यों कर रहा है, शायद से कल बहुत चले थे ना इसलिए पैर दर्द कर रहा है। सुनो अपने आप को कि आप अनुमति दे रहे हो उस बीमारी को कि मेरे शरीर में तू रह सकता है क्योंकि मैंने ये किया। अगर वो सही है तो पाप भी आपके शरीर में रह सकता है क्योंकि आप पाप करते हो। और अगर आप पापी हो और पाप आपके शरीर में रह सकता है, मतलब आप नरक जा रहे हो। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? yes. जैसे पाप को अनुमति नहीं है मेरे शरीर में रहने के लिए क्योंकि मैं मसीह में धार्मिकता हूं परमेश्वर का, वैसे ही मसीह में मैं स्वास्थ्य हूं परमेश्वर का। मैं स्वास्थ्य हूं। परमेश्वर चलेंगे तो थकेंगे क्या? वचन में नहीं है क्या? अगर वो चलेंगे तो थकेंगे नहीं, अगर वो दौड़ेंगे तो भी श्रमित नहीं होंगे, या क्या बोलेंगे, या तो भी श्रमित नहीं होंगे। तो कहां से आपने अनुमति दिया? अपने ही जबान से। अरे सीढ़ी चढ़ने की वजह से, अरे पीठ दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है।
नहीं, वचन में लिखा है वो ही घोषणा करना है। मैं चलूंगा तो भी थकूंगा नहीं, मैं भागूंगा तो भी श्रमित नहीं होऊंगा। वो वर्स क्या है? वर्स क्या है? व्हाट इज द राइट कोटेशन ऑफ इट? जो परमेश्वर पे रुकते हैं या जो परमेश्वर के ऊपर, उनका जवानी जो है उकाब के जैसे नया हो जाएगा। वचन में है कि नहीं है? हाँ, कैसे? उकाब के जैसे। उकाब सोचता है क्या? नहीं यार, ये जो खरगोश है बहुत मीठा रहेगा, मेरा डायबिटीज बढ़ेगा, ये खरगोश नहीं खाने का। परमेश्वर वो डाइटिंग वाला खरगोश है तो वो दे दो, जो डाइट पे है खरगोश वो दे दो। उकाब सोचता है क्या? उकाब क्या करता है? कौन सा भी जानवर सोच के खाता नहीं है, बस वो खाता है। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया कि ये खाने से डायबिटीज होगा या वो खाने से। कुत्ते के सामने अगर चाय रख दिया तो क्या होगा? पी लेंगे। आपको पता है दुनिया में मूंगी कभी रहता नहीं था, उनका तो शुगर बढ़ बढ़ के मरते थे फट से, क्योंकि वो मीठा ही खाते। पर मूंगी को किसी ने नहीं बताया कि वो तुमको डायबिटीज हो सकता है भाई, शक्कर मत खाना। सिर्फ आदमियों को ये सिर्फ आदमियों को ये दिमाग दिया है और हमने ये सब बना लिया है, हमने अपने आप को कैद कर लिया है। इसलिए बीमारी अच्छे से आके बैठ रहा है आपके जीवन में। नहीं, नींद पूरा नहीं हुआ तो पूरा दिन मेरा कैसा भी तो चला जाएगा, मेरा नींद पूरा होना। नींद पे आप निर्भर हो कि मसीह के जीवन में जो आपके अंदर प्रचुरता से भरा हुआ है। अरे 2 मिनट का नींद भी मेरे लिए काफी है, आधे घंटे का नींद भी काफी है। पावर नैप लो, उठो और वापस से काम करो। आपने अनुमति दिया है, इसलिए वो आपके साथ हो रहा है। शैतान तभी नाच सकता है, आपके अनुमति के बिना वो नाचेगा नहीं आपके जीवन में, वो आ नहीं सकता आपके जीवन में आपकी अनुमति। देखो, पंछियां जो है उड़ते रहती है, चलेगा मुझे, पर अगर घोंसला मेरे सर पे करेगा तो चलेगा क्या? जब कोई आता है प्रार्थना के लिए कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूँ, ज्ञानी मसीह, मैं बोल रहा हूँ ज्ञानी मसीह, नए लोग नहीं, ज्ञानी मसीह, तो यही बता रहे कि मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मैंने पंछी को बिठाया मेरे सर पे और वो अंडा डाल रहा है। आपने कबूल कैसे किया? कोई यहाँ पे मेरे पास आके ये नहीं बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। क्यों? मैं व्यभिचार में हूँ, मैंने चोरी किया, मैंने हत्या किया, मेरे लिए प्रार्थना करो। कि आज तक कोई नहीं आया। क्यों? सिर्फ बीमारी के लिए आते, क्योंकि मालूम है बीमारी बोल दिया तो चलेगा, पास्टर प्रार्थना करेंगे। पाप के लिए पाप नहीं बोलने का किसी को पाप। कम ऑन, मैं आप लोगों को थोड़ा ज्ञान दे रहा, थोड़ा बुद्धि खोलो अपने दिमाग को, बिंदास। क्योंकि मालूम है अरे चलेगा, पास्टर के सामने जाके बीमारी के बारे में बात किया तो पास्टर भी बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं, जितना अनुमति आप पाप को नहीं देते हो अपने जीवन में और पाप के बारे में बात नहीं करते हो किसी से, वैसे ही बीमारी के साथ करो कि ये जो बीमारी है मैं इसको ऊपर जय पाऊंगा मेरे व्यक्तिगत जीवन में, जैसे मैं पाप के ऊपर जय पा रहा हूं। ओहो, यस आमेन। बीमारी को आम बना दिया हमने, जैसे कि झगड़े को आम बना दिया। झगड़ा किसी के सामने भी कर सकता, प्यार एकांत में होता है। देखो, पति को कभी भी बोलेंगे कि तुम सुंदर लग रहे हो, कैसे बोलते हैं? आज तुम अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। पर झगड़ा करेंगे तो सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। बीमारी हमने आम बना दिया है, सबको, पब्लिक को बता सकते हैं हाँ आज ये, हाँ सरदर्द, हाँ सरदर्द चला जाए घर से तो। पर पाप आम नहीं है। जितना आप इसको अनुमति दोगे चलने के लिए उतना साल चलता जाएगा। आज के आज रोक दो, नहीं ये सही नहीं है। अगर एक स्वस्थ जीवन देखते हो, अगर यीशु मसीह को देखते हो तो यीशु मसीह का शरीर कैसा था, उनका हृदय कैसा था? बताओ, उनके हृदय में हार्ट अटैक होता था क्या? यीशु मसीह वहां पर ऐसे बैठे थे कभी? हाँ, यीशु मसीह को कभी चक्कर आया होगा? ए रुक जाओ पतरस यूहन्ना, रुक जाओ बहुत चल रही है मैंने। नहीं, वो चलता गया, कहीं पे भी मिला तो इस पे नाव में सो गया, इधर सो गया, उधर। बस में जा रहे हो आप, सो जाओ, थोड़ा आराम करो, फिर वापस से फ्रेश।
यीशु मसीह का वही जीवन हमारे में है। और एक हैरानी की बात मैं कहूँ आपसे, आप शॉक हो जाओगे। आपको पता है यीशु मसीह कभी बीमार नहीं रहे इस धरती पर, कभी बीमार नहीं रहे, ठीक है। उन्होंने मृत्यु को अपनाया, तभी मृत्यु उनके साथ हुआ, वो मरे, ठीक है। थैंक यू फादर। यहाँ पर प्रॉमिस सिस्टर शिवानी सेफ है, अंजलि कुछ नहीं करेगी, ठीक है। सब लोग देख रहे हैं वहाँ पे कि सिस्टर शिवानी को चोट ना लग जाए, ठीक है। बहुत प्यारे लोग हैं, ठीक है। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं पड़े इस धरती पे, बीमार कभी पड़े नहीं, पढ़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें अनुमति बोले कि शैतान ये दुनिया का जो क्या बोलते हैं, द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग, ये दुनिया का जो प्रधान है, सरदार है, वो आ रहा है, पर मुझ में उसका कुछ नहीं है। मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है, मतलब उसका औकात नहीं है कि मुझे छुए। वैसे हमें बात करना चाहिए, पर एक चीज मैं आपको कहता हूं, पहला यूहन्ना में लिखा है जैसा वो है वैसे हम है, जैसे वो है वैसे हम है, जैसे वो था कि है। अभी कहाँ है? स्वर्ग में। ओ, कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में हमारे अंदर है, मालूम है, पर स्वर्ग में है ना। यस। स्वर्ग में कोई बीमारी इनको छू सकता है क्या? नहीं। मतलब यीशु मसीह ने अपना धरती वाला जीवन हम में नहीं डाला, स्वर्गीय वाला जीवन हम में डाला है। तो मतलब ये मुमकिन ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कि हमारे अंदर बीमारी आए। ये मुमकिन ही नहीं है। बाहर देखो, एक बतख जो है वो बाहर से गिल्ला हो सकते हैं, पर वो ऐसे करेंगे सूख जाते हैं, क्योंकि पानी उनके ऊपर रहता नहीं है। वैसे हमको करना है, अगर बीमारी चिपकने की कोशिश भी करें ना, उनको भगाने का, जैसे कि अपने बच्चों को भगाते हो। सारे माँ हंस रहे, सारे माँ को मालूम है क्या है फीलिंग, क्या है। बीमारी शायद से आ सकता है, कमजोरी शायद से, मैं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, पर उसको डायरेक्ट भगाने का नहीं। चाहे मैं सोऊं कि ना सोऊं, मैं कमजोर नहीं रह सकता हूं, मैं बीमार नहीं पड़ सकता हूं। मत स्वीकारो बीमारी को, क्योंकि आप जब आते हो मेरे पास या किसी के पास भी प्रार्थना करने के लिए, आपने सिर्फ ये कह रहे हो कि मैंने इस बीमारी को अपनाया, मैंने इस चोर को मेरे घर में आने दिया और ये चोर मेरे घर में बैठा, मैं क्या करूं पास्टर, मैं क्या करूं? बोलो, मैं क्या करूं? चोर को आपने बिठाया अपने घर में, चाय कॉफी पिला रहे, दवा सुबह का दवा, शाम का दवा, सुबह का दवा, चोर वहां पर बैठ के आराम कर रहा है, दवाई खा रहा है, और आप मेहमान नवाजी कर रहे हो। नहीं, हाँ ठीक है, हाँ, मेरा सर्दी है, मेरा सर्दी अपना भी लिया, आपका सर्दी हो गया। मेरा चोर बैठा है घर पे, मेरा चोर बैठा है घर पे, चोर बैठा है, आप किसी को पूछोगे नहीं, आप भगाओगे, डंडा लेकर भगाओगे, जैसे रिश्तेदारों के साथ करते। नहीं करते, आप बहुत अच्छे लोग हो। चोर को डंडा लेकर आप मार के भगाओगे अपने घर से, निकल यहाँ से, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। वैसे ही आपको आपके शरीर के साथ करना है। सुबह उठते फिर शैतान डालेगा, एक बीज डालेगा और बोलेगा देखो अभी सर्दी है, अभी सर्दी के बाद फिर खांसी आएगा, खांसी के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर जाने के पास फिर वो बोलेंगे कि तुमको थ्रोट का बीमारी है। ये शैतान सुन, ये सर्दी क्या, ये सर्दी अभी का अभी चला जाएगा, ये सर्दी आ ही नहीं सकता है। नहीं, क्या करना है आपको? सर्दी आने के बाद क्या करते हैं? नहीं, स्टीम लेते हैं। स्टीम लेते हैं ना, सर्दी आए तो। नाक बंदे तो क्या करते हैं? थोड़े देर तक आपको करना है, जो करो करना है, पर उसको भगाना है, उसको स्वीकार करना नहीं है कि तू मेरे शरीर में रह नहीं सकता, तेरा औकात नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु ने तेरे सरदार को हरा दिया। आपको पता है मृत्यु जो है वो अंतिम है। उसके पहले क्या है? बीमारी छोटा बच्चा है, मृत्यु जो है वो बड़ा हो गया, वो अंत है। अगर बड़े को हरा दिया तो ये बच्चा क्या है? कितने जनों छिपकली को मारते हैं? मार सकते छिपकली को, पर ज्यादा मार सकते जब वो बच्चा है। बड़ा हो जाता है तो थोड़ा घिन भी आता है, जब बच्चा है छोटा सा इधर उधर रेंग रहा है तो मार सकते हैं। बीमारी वो छोटा बच्चा है। अरे मृत्यु अंत, यीशु ने आपको मृत्यु के ऊपर जय पा दिया है, इसलिए वचन में लिखा है मृत्यु तेरा
डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? डंग मतलब मालूम है क्या है वो? बीमारी। कम ऑन। यीशु ने अपने पुनरुत्थित जीवन आपको सौंप दिया है। पुनरुत्थान है आपके अंदर। Yes, amen. पुनरुत्थान का मतलब ये है कोई भी कमजोरी, कोई भी बीमारी रह ही नहीं सकता है, जैसे कि गरम तवे के ऊपर मक्खी बैठ ही नहीं सकता है। Yes, amen. मैं गरम हूँ, बोलो मैं गरम हूँ, मैं गरम हूँ, पवित्र आत्मा से गरम हूँ। पवित्र आत्मा से कोई भी गरम हूँ। बीमारी मेरे ऊपर बैठ नहीं सकता कोई है, बीमारी मेरे ऊपर, मेरे कोई भी पेट पे कमजोरी बैठ नहीं सकता है। कोई कमजोरी मेरे ये कलीसिया के बारे में कहा जाएगा हमेशा कि उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था और कोई भी बीमार नहीं था, और सोने और चांदी से लदे हुए लोग हैं। ऐसा लगेगा शादी में जा रहे, जब भी लोग कलीसिया के अंदर आएंगे, अरे इतना सोना चांदी, 4-4 मंगलसूत्र लेके जा रहे, मतलब जो भी है गहना वहना पूरे लदे हुए लोग आएंगे यहाँ पे। कम ऑन। थैंक यू फादर। ये आपको क्या बोलते हैं, अपनाना नहीं है, स्वीकारना नहीं है। ठीक है, मैं आपको विश्वास के बारे में 3 चीज बताता हूँ। आपको चंगाई के लिए विश्वास जरूरी है, पर विश्वास कहाँ पर? 3 क्षेत्र में। सब लोग देखो यहाँ पे। सबसे पहले क्षेत्र विश्वास खुद का, विश्वास खुद का। दूसरा विश्वास दूसरों का, विश्वास दूसरों का। और तीसरा आप खुद। मैं बताता हूँ, दोनों हैं। रेडी? रेडी? थैंक यू फादर। ठीक है, पहले वाला देखते हैं। आपको पता है, मैं कहानियां बताने वाला हूँ आपको ये कहानियां मालूम है, बाइबल में ही लिखा है। एक स्त्री थी जिसका रक्त बहने का बीमारी था। सबको पता है उसके बारे में? कितने साल से उसको रक्त बहने का बीमारी था? 12 साल से। एकदम कमजोर हो गई थी, पूरा अपना धन वगैरह सब डॉक्टर्स पे लुटा दिया, फिर भी उसको आराम और चैन नहीं। पर उन्होंने सुना यीशु मसीह के बारे में कि वो चंगा करते हैं, तो घर पे बैठी थी। उन्होंने सोचा अगर यीशु को देखे वहां पर जाते हुए भीड़ में, और उन्होंने सोचा अगर मैं बस यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या सोचा उन्होंने? यीशु के वस्त्र को छू लो तो चंगी हो जाओगी। वो गई भीड़ के बीच में और यीशु के वस्त्र को छू लिया, वो चंगी हो गई। यीशु मसीह रुक गए और बोले कि मुझे किसने छुआ? सारे शिष्य हंसने लगे और बोलने लगे, अरे यीशु मसीह, सब भीड़ का भीड़ यहाँ पर है, नाला सोपारा के ट्रेन में आप खड़े हो, पूछ रहे किसने छुआ? सब आपके ऊपर गिर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझसे शक्ति या मुझसे सामर्थ्य निकला है। ओहो, विश्वास सामर्थ को खींचता है, विश्वास सामर्थ को खींचता है। यीशु मसीह ने मुड़कर देखा और देखी कि वो वहां पर बैठी है, वो बेटी वहां पर, और वो चंगी हो गई थी। उन्होंने क्या कहा मालूम है उस बेटी से? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसके बाद एक और 2 अंधे आदमी थे जो गलील में थे। उन्होंने यीशु मसीह को चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्या हे सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन अस, मतलब हे दाऊद के संतान, मुझ पे दया कर, हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पूछा तुमको क्या चाहिए? उन्होंने बोला कि हम देखना चाहते। यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। बोलो, तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। ब्लाइंड बार्तिमेउस के बारे में भी वही है, उसने भी विश्वास के द्वारा अपना चंगाई पा लिया। और 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी थे जो यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। एक कोढ़ी वापस आया और बोला मैं तुझे धन्य कहता हूँ या तुझे थैंक यू कहता हूँ। यीशु मसीह ने बोले 9 के 9 कहाँ गए? बोले वो लोग निकल गए। ये कोढ़ी यहाँ पर है। यीशु मसीह ने उनसे कहा तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये वाला विश्वास ये है कि आप बीमार हो और आप अपने विश्वास के द्वारा अपना चंगाई प्राप्त करते हो। समझ में आया कि नहीं है? आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपका विश्वास, यीशु मसीह आपके साथ है। आपका विश्वास आपके चंगाई को खींच सकता है और आप परिपूर्ण हो सकते हो घर बैठे बैठे। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, किसी के प्रार्थना की जरूरत नहीं है। कम ऑन, सब पुत्र है। ऐसा नहीं कि अभी एक घर में हम लोग हैं, अगर मैं भाई हूँ ये बहन है तो मैं अरे पापा से जाके कहो ना मुझे 10 रुपये दो ना 10 रुपये दो।
पापा से कहो ना चंगाई दो, जब पापा मुझसे भी प्यार करते, पापा मुझे भी देंगे पैसा। पापा आपसे प्यार करते हैं, विश्वास से अपना चंगाई को खींचो। जहां पर भी आप बैठे हो, ये बदन दर्द ना, ये हो नहीं सकता है, ये मेरे शरीर में रह नहीं सकता है। बदन दर्द, सुन, तेरे को जाना पड़ेगा। विश्वास से मैं अपना चंगाई खींचता हूँ, विश्वास से मैं अपना श्वास खींचता हूँ। दूसरा मुद्दा यह है दूसरों का विश्वास। क्या दूसरों के लिए हम विश्वास रख सकते हैं, वो चंगे हो सकते हैं क्या? हाँ। अगर आप आते हो यहाँ पर प्रार्थना के लिए कि मेरा पापा जो है वो वहाँ पर गांव में बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करना है, यहाँ पर बैठे बैठे हम शब्द बेच सकते हैं और वहाँ पर उनको चंगाई मिलता है। जैसे कि सूबेदार के साथ हुआ था, सूबेदार ने अपने सेवक को चंगा करवाया यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। उसके बाद और कौन था? एक नोबलमैन, नोबलमैन क्या बोलते हैं? तो दूसरा जॉन में, नोबलमैन सन, जो यीशु मसीह के पास आया। एक पापा यीशु मसीह के पास आया और बोले यीशु मसीह प्लीज़ मेरे बेटे को चंगा करो। और यीशु मसीह ने कहा क्या इन जॉन, अनलेस यू सी साइंस एंड मिरेकल्स एंड वंडर्स, चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। वहां पर भी पापा ने विश्वास किया अपने बेटे के लिए और बेटा चंगा हो गया। जायरस की बेटी जो है, उन्होंने भी विश्वास रखा, बेटी मुर्दों से वापस से बाहर आ गई, समझ में आया, जीवित हो गए। तो आप दूसरों के लिए भी विश्वास रख सकते हो और वो चंगे हो जाएंगे। तीसरा वाला मुद्दा, सब लोग तैयार है? तीसरा वाला मुद्दा क्या है? आप। अभी आप सोचते हैं आप क्या है, सही बात है कि नहीं? मैं बताता हूँ आपको। एक औरत जा रही थी उनके मरे हुए लड़के को लेकर, और उनका जनाजा जा रहा है, जनाजा क्या बोलते हैं उसको, उसका अर्थी जा रही थी, ठीक है। यीशु मसीह वहाँ पर रोक दिए और वो औरत को कहा रोना मत। और उनका लड़का जो था वो मरा हुआ था, तो वो लोग ले रहे थे उनके कंधों के ऊपर, उनको रखा नीचे और उनको बोला हे लड़के सुन, उठ जा। और वो लड़का उड़ गया। अभी वहाँ पर विश्वास किसका था? ना तो माँ का था ना तो बेटे का था। माँ तो ऑलरेडी उसको लेकर दफनाने के लिए तैयार थी, बेटा तो मरा हुआ था, उसका भी विश्वास नहीं था। आप भी किसी और के लिए विश्वास रख सकते हो, भले इनमें विश्वास है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप में परमेश्वर का जीवन है, आप में सामर्थ है और आपके पास अधिकार है। दूसरा एक और बार हुआ जहाँ पर लाजरस को मरे हुए से जिला रहे थे। उनके दोनों बहन में विश्वास था ही नहीं, ना मार्था में ना मैरी में, और लाजरस में तो विश्वास था ही नहीं क्योंकि वो मरा हुआ था। तो किस में विश्वास था? यीशु मसीह गए और बोले लाजरस बाहर निकल आ, यीशु मसीह में विश्वास था, भले वहाँ पर किसी के पास भी विश्वास नहीं था। उसके बाद एक और कहानी बताओ, और कोई जिसमें से भी यीशु के पास विश्वास था और किसी के पास विश्वास नहीं था? बताओ। वो जो पानी, नहीं उसके पास अरे वो विश्वास पानी के पास बैठा था ना, 38 साल का रोगी, बेथसेदा के पूल के पास वो 38 साल से वो जो बैठा था, वो जो क्या था, उसको रोगी, उठ नहीं सकता था। वो तो बैठा था, वो तो बोल रहा था कि मुझे एक स्वर्गदूत चाहिए, कोई आदमी मुझे नीचे लाके रख दे। तुम वो आदमी बनोगे क्या मुझे सिर्फ नीचे लाके रखने के लिए? वो सोच नहीं रहा था कि यीशु उनको चंगा करेंगे। यीशु ने कहा ए उठ, तेरे खाट उठा और तू चलता फिर। मतलब यीशु ने विश्वास रखा, बाकी किसी के पास भी विश्वास नहीं था वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सामने वाले में विश्वास हो कि ना हो, आपके पास उतना सामर्थ्य है कि आप लोगों को चंगा कर सकते हो। उसके बाद एक और, मालकस का ईयर। मालकस मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़वा गए गेत्सेमनी बाग में, तभी पतरस ने चाकू निकाला और वो तलवार निकाला और वो सेवक मरकुस का कान काट दिया। मरकुस का कान जो है वो नीचे, मलकुस का कान जो है वो नीचे गिर गया। यीशु मसीह ने वो कान लिया और वो वापस से चिपका दिया और वो चिपक भी गया, वहाँ पर चंगाई किया। किसका विश्वास था? ना पतरस था क्योंकि वो गुस्से में था, ना ये मलकुस का क्योंकि वो तो उसका कान तो कट गया। किसका था? यीशु मसीह का था। तो आप भी विश्वास रख सकते हो किसी के लिए, भले उनके अंदर विश्वास है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रीचिंग यहाँ पे खत्म। 3 मुद्दे बताया, 3 मुद्दे हो गया, प्रीचिंग अभी शुरू हो और खत्म हो गया। मेरे सब नोट्स भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आप हो, पहले वाले में आप हो तो ठीक है, आप फिर भी बढ़ रहे हो मसीह में।
इसमें आप हो, सेकंड वाले में हो, तो ठीक है, आप किसी के पास जा रहे हो ताकि दूसरों के लिए आप विश्वास रख रहे हो कि वो लोग चंगे हो जाएंगे। इसमें हमको आना है। आपको पता है याकूब के पत्री में वहां पर लिखा है, अगर कोई बीमार है कलीसिया में तो किसको बुलाए? प्राचीनों को बुलाए। अगर प्राचीन की बीमार हो गए तो किसको बुलाएंगे? नहीं होते प्राचीन बीमार नहीं। प्राचीनों को मालूम है कि स्वास्थ्य में कैसे चले। यस, आपको पता होना चाहिए हर रोज मैं स्वास्थ्य में कैसे चलूं। मेरा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें कोई भी अशुद्ध चीज आ नहीं सकता है। किसी अशुद्ध चीज का औकात नहीं है। जैसे आग के पास जाके चीजें भस्म होती है, वैसे ही बीमारी मेरे शरीर के पास आने की कोशिश तो करती है, भस्म हो जाती है। मेरी माँ जो है उनको कोरोना वायरस हो गया था, तो उनको वो एम्बुलेंस में लेकर गए और वो अस्पताल में लेकर गए। वो नर्स है, तो अस्पताल में जब थी, बाकी सब उनके सामने कोरोना वायरस वाले थे, पर वो आराम से वहां पर बैठी परमेश्वर के साथ समय बिता रही थी। बोले, परमेश्वर तुमको अभी लेना है, लेके जाओ। परमेश्वर तुमको चाहते हो कि मैं और दिन रुकूं यहाँ पे, चलेगा। बाकी सब मर रहे थे जो वेंटिलेटर के ऊपर डाले गए थे, बाकी सब मर रहे थे। डॉक्टर आए उनके पास, बोले हम आपको भी डालना पड़ेगा क्योंकि आपको सांस लेने को तकलीफ हो रहा है। वो बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं वेंटिलेटर पे जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा जो भी जीवन है, मेरा जो सांस है, मैनेज कर लूंगी। डॉक्टर बुला रहे, तुम मर सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी नहीं वहां पर। वेंटिलेटर पे जो भी गया सब मर गए, पर मेरी माँ वापस से आ गई बाहर आराम से, क्योंकि परमेश्वर के साथ समय बिता रही थी। उनको पता था अगर मैं घर पे बैठूंगी तो लोग मुझे ड्यूटी पे बुलाएंगे, शायद से परमेश्वर के साथ उतना समय नहीं बिता पाऊंगी, तो आराम से यहाँ पर बैठ के समय बिताऊंगी। आराम से एकांत में खाना मिल रहा था, सब मिल रहा था, एसी रूम था, सब था, और क्या चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे लिए कोई बीमारी है ही नहीं कि हमारे शरीर में आ सकता है। भस्म हो जाता है नजदीक आते ही, वो रह नहीं सकता है। अपनाओ मत, ना आपके जिंदगी में, ना आपके परिवार के जिंदगी में। मैं आपको यहाँ पर लाना चाहता हूँ, आप वाले में मैं आपको यहाँ पर लाना चाहता हूँ कि आपके हाथों में, आपके हाथों को देखो, चंगाई है। मेरे हाथों में चंगाई है। चंगाई आपके हाथों में है। चंगाई मेरे हाथ। आपको पता है ये यीशु के हाथ है, चंगाई इसी हाथों में है। मैं आपको बताता हूँ क्यों और कैसे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, रीड मैथ्यू 10:1। खोलो मत्ती 10:1। मत्ती उसका 10वां अध्याय, उसका पहला वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, 12 चेलों को पास बुलाया। देखो वहाँ 12 चेलों को पास बुलाया यीशु मसीह ने, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर आगे कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। सब प्रकार के दुर्बलता, सब लोग बोलो, सब प्रकार के बीमारियां, सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार के दुर्बलता। सब प्रकार की दुर्बलता। आपका कोई भी बीमारी इस दोनों में आता है क्या? कोई भी सब बीमारी इस दोनों में ही आता है? आपका नहीं, पर दूसरे का आता है। सब प्रकार के बीमारी, सब प्रकार के दुर्बलता, सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार। मतलब अगर मेरे पास ही अधिकार है, पुलिस के घर में चोरी होगा तो क्या होगा? कोई पुलिस पे विश्वास नहीं करेगा। पुलिस पे विश्वास ही नहीं करेंगे, बोलेंगे पुलिस के घर में ही चोरी हो रहा है, ये पुलिस पे कौन विश्वास करेगा? मेरे पास अधिकार है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। सब लोग बोलो, चेलों को। मतलब बेटों को और कितना सामर्थ्य है। वो तो चेले थे, हम बेटे हैं। यीशु मसीह उनके बाहर थे, यीशु मसीह हमारे अंदर है। अधिकार दिया किसके ऊपर? सब प्रकार के अशुद्ध आत्माओं के ऊपर। अशुद्ध आत्माओं के ऊपर। बीमारियों। शैतान अशुद्ध आत्मा है क्या? यस। है क्या? Yes. उनके सारे जो भी है अशुद्ध आत्मा है। यस। उनके ऊपर हमारा अधिकार है क्या? यस। तो फिर क्यों बैठ रहे हैं ऐसे बीमारी में? नहीं बैठ रहे। पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, शैतान हमारे पीछे पड़ा है। पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, शैतान हमारे पीछे पड़ा है। कल कुकर का सीटी नहीं चल रहा था, मैंने बोला शैतान यीशु के नाम में। हर चीज में शैतान देखेंगे, हर चीज में शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे बच्चों को छोड़ दे, शैतान ये शैतान वाले। शैतान का औकात नहीं है, क्योंकि आप अधिकार वाले हो।
अरे ट्रैफिक पुलिस सबको पता है, जब भी ट्रैफिक पुलिस देखे उनसे दूर जाके चला के जाने का गाड़ी, उनके नजदीक उनके नाक के नीचे चला के जाओगे क्या? बस भाई विकास को छोड़ के बाकी सब मेरे पास तो पेपर है, मैं नाक के नीचे चला के जाऊंगा। हाँ, बाकी सब जिनके पास पेपर नहीं है वो दूर दूर से, अरे अशुद्ध आत्माओं का औकात नहीं है इस धरती पर, ये धरती हमारा है। उनको दूर दूर से, अरे नहीं ए रुक रुक रुक, ये वर्ड ऑफ लाइफ में जाने वाली ये लड़की है, ये औरत है, ये आदमी वर्ड ऑफ लाइफ में जाती है, ये कलीसिया में जाती है, छोड़ो छोड़ो, दूर से जाना, दूर से जाना। सब लोग हैं यहाँ पे? मुझे अधिकार मिला है, मुझे अधिकार मिला है अशुद्ध आत्माओं को भगाने का, अशुद्ध आत्माओं को, और सब प्रकार के बीमारियों के ऊपर, सब प्रकार के बीमारी, और कैंसर सब में आता है क्या? यस, ट्यूबरकुलोसिस सब में आता है क्या? यस, डायबिटीज, एक्सीडेंट की वजह से जो भी होता है वो सब में आता है क्या? एक मिनट में आप लोगों से कह रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, वो समय आ रहा है, सुनो ध्यान से, और आ रहा है और आ चुका है कि आपके शरीर पे एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से कोई भी निशान है वो मिटने वाला है। आमेन, यस, कोई भी निशानी भी नहीं रहेगा किसी भी दुर्घटना का आपके शरीर के ऊपर। Yes, I receive. आपके हड्डी सब एक सीधा 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 हो रहा है, एक भी डिफॉर्म्ड हड्डी आपके शरीर में नहीं रहेगा। Yes. आपका त्वचा जो है, आपका स्किन जो है, ये जो आपका स्किन है वो बच्चों के स्किन के जैसा हो जाएगा, बच्चों के शरीर के समान होगा। ये यहाँ का टेस्टिमनी हमेशा रहेगा, गवाही हमेशा रहेगा। आमेन। कम ऑन, एक भी आपके इस पूरे शरीर में अगर यहाँ पे कटा, ये ब्लेड की वजह से कटा, गिरने की वजह से हड्डी टूट गया, पूरा जुड़ने वाला है। मेरा परमेश्वर शरीरों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, परिपूर्णता में आप चलोगे। ये कलीसिया का यही गवाही रहेगा हमेशा। हर दिन अपने शरीर के वो घावों को देखो, बोलो यीशु के नाम में तू चला जा रहा है, यीशु के नाम में मैं चंगा हो रहा है, यीशु के नाम में ये पूरा शरीर मेरा जो है बच्चों के जैसा हो रहा है वापस से। आमेन। मेरा फुर्ती जो है बच्चों के जैसा हो रहा है, मैं अपने बच्चों से भी तेज भागूंगा। यस, आमेन। सारे लोग आमेन बोलो। आमेन। ठीक है, मार्क 3:14-15, मार्क 3:14-15 लोग है ना मेरे साथ? मरकुस का 3 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। हाँ हाँ। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें, भेजे कि प्रचार करे। ठीक है, और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखें। दुष्ट आत्माओं को निकालने के अधिकार। सर्दी दुष्ट आत्मा है क्या? हाँ, सर्दी दुष्ट आत्मा है क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यस। अगर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त आदमी आपके सामने आएगा, आप उनको दवा दोगे और डॉक्टर के पास लेके जाओगे? नहीं। कितने जन जाएंगे दवा लेके? क्रोसिन ले लो, क्रोसिन, डॉक्टर के पास चलो, क्रोसिन, डॉक्टर के पास चलो। कहाँ लेकर आओगे? प्रार्थना में। यस। और आप अधिकार बोलोगे कि यीशु के नाम में ये दुष्ट आत्मा निकल जाए। तो सर्दी के साथ आप क्रोसिन क्यों खाते हो? सर्दी पे आप टैबलेट क्यों खाते हो? जब बीमार पड़ते हो टैबलेट क्यों लेते हो? क्योंकि आपको लगता नहीं वो दुष्ट आत्मा है, आपको लगता है वो बीमारी ही है। पतरस के सास जो थी वो बीमार थी, यीशु मसीह ने क्या किया? उनके हाथों को पकड़ा और लिखा है वहां पे वो बीमारी उसे छोड़कर बीमारी उसे छोड़कर चली गई। नहीं, यीशु ने जब हाथ पकड़ा पतरस के सास का तो बीमारी उसे छोड़कर चली गई। बीमारी छोड़कर चली जाती है कि व्यक्ति छोड़कर चले जाता है? व्यक्ति चला जाता है। व्यक्ति छोड़कर चला जाता है ना? यस। तो मतलब वो बीमारी एक व्यक्ति था, मतलब वो बीमारी एक आत्मा था। यस। तो मतलब साधारण सा बुखार भी एक आत्मा है। यस। उसे एक आत्मा के जैसे उसके साथ व्यवहार करो, दुष्ट आत्मा के साथ जैसे व्यवहार किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. कमजोरी भी दुर्बलता का आत्मा है। दुर्बलता का आत्मा का मतलब क्या है? कमजोर, थकान। कभी कभी थकान महसूस होता है क्या? शरीर में थकान महसूस होता है कभी? यस। वो उसकी वजह से। कम ऑन, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को नहीं जानोगे आप उसके अनुसार नहीं जियोगे। लूक 9:1 और 2, लूक 9
लूका उसका 9वां अध्याय 1 और 2 वचन। हाँ। फिर उसने 12 को बुलाकर हाँ। उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। सब प्रकार के दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार किसके पास है? यीशु के पास, स्वर्ग में कहीं पे नहीं। उन्होंने दिया आपको। यस आमेन। हे यीशु, प्लीज मुझे चंगा कर दो यीशु, ये बीमारी लो यीशु। यीशु बोलेंगे कि आपको मैंने अधिकार दिया, आपको मैंने बोला कि इसको भगाओ, मुझे क्यों बोल रहे हो? जितना अधिकार यीशु के पास है उतना अधिकार आपके पास है। कम ऑन। यीशु क्या करेंगे बताओ? आएंगे निशा के पास। अब निशा, अच्छा सर्दी है, ठीक है मैं भगाता हूँ। निशा, मेरे नाम से ये सर्दी, क्या करेंगे? यीशु को जो करना था उन्होंने कर दिया क्रूस के ऊपर। आपका बीमारी ले लिया क्रूस के ऊपर, इसलिए उनके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। चंगाई की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको, आप दैविक स्वास्थ्य में जीते हो। सिर्फ आशा भाभी जीती है और कोई नहीं। आमेन। यस हालेलुया। अच्छा बाकी भी है। हाँ Yes. थैंक गॉड, मुझे लगा सिर्फ आशा भाभी जी। आप दैविक स्वास्थ्य में जीते हो, आप स्वास्थ्य के सेंटर हो, स्वास्थ्य के स्रोत हो आप। थैंक यू फादर। हाँ, सब प्रकार की दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया। आगे और ये उन्हें- सारे वचनों को आपको हर रोज बोलना है कि ये अधिकार मेरे पास है, ये सामर्थ्य मेरे पास है। तू मेरे बच्चों में नहीं आएगा, बीमारी सुन, तू मेरे बच्चों में नहीं आएगा, मेरे पूरे शरीर में या मेरे पूरे घर में कभी नहीं आएगा। ठीक है, आगे। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने हाँ। और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और क्या किया? भेज दिया, लोगों को चंगा करने के लिए और प्रचार करने के लिए भेज दिया। क्या लगा आपको? कैसा दिया यीशु मसीह ने सामर्थ? कैसा? मुंह से बोल। हाँ अमित, यीशु मसीह ने बोला अमित देखो, तुमको हाथ ऐसा रखना है, राजीव ब्रदर के ऊपर हाथ रखो, सर पे हाथ रखो, सर उतना दूर है, हाँ हाथ रखो, और तुमको ये बोलना है, बोलो मुंह से, यीशु मसीह के नाम से भाई राजीव तुम चंगे हो चुके हो। यीशु मसीह ने कहा ऐसा? यीशु मसीह ने दे दिया। कैसे दिया? हाथों से दिया क्या? बोल के, ये तुम्हारे पास अधिकार है, जाओ अभी निकलो। किधर है भाई, किधर है? कुछ रोंगटे तो खड़े नहीं हो गए हमारे, कहाँ से अधिकार मिला? ये लोग गए और वापस आए और बोले, नाचते हुए आए और वापस आए, बोले क्या? कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे नाम से भाग रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उन 70 के 70 जो है, 70 वाले हैं कि नहीं, 12 है और 70 भी आगे है 10वें वचन में। जब यीशु ने ये कहा उनसे कि मैं तुमको अधिकार और सामर्थ्य दे रहा हूं, उनमें से कोई गिरा नहीं। कितने जनों को लगता है उनमें से कोई गिरा रहेगा? कोई गिरा? यीशु मसीह ने सामर्थ्य दिया, चलो गिर जाते। गिरा कोई? उनके रोंगटे भी खड़े नहीं हो गए, उनके बाल भी खड़े नहीं हो गए। उनको सामर्थ्य कैसा मिला मालूम है क्या? आदेश के द्वारा, शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा। वो ही वचन आपके लिए लिखा गया है ताकि आप वो पढ़ो और उसी सामर्थ्य को अनुभव करो। आज यीशु मसीह मुझसे कह रहे कि मैंने अधिकार पा लिया है, मैंने सामर्थ्य पा लिया, कोई भी बीमारी मेरे सामने रह नहीं सकता, चाहे मुझे लगे कि ना लगे। वो 70 के 70 उपवास प्रार्थना करके नहीं आए थे। शिष्य ने भी उपवास प्रार्थना नहीं किया था, शिष्य का तो आदत भी नहीं था उपवास करने का, पर उनको सामर्थ्य शब्द के द्वारा मिला। आपको आज चंगाई का सामर्थ्य, स्वास्थ्य का सामर्थ्य मेरे शब्दों के द्वारा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। बाइबल खोल के देखो, यीशु ने भी यही कहा। भले मुझे लगे कि ना लगे, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया इसलिए बीमारी आ गया, नामुमकिन है। मैं प्रार्थना करूं कि ना करूं, बीमारी मेरे शरीर में रह ही नहीं सकता है। प्रार्थना उसके लिए नहीं है कि मैं बीमारी को बाहर रखूं, प्रार्थना इसलिए कि मैं परमेश्वर से बातें करूं। बीमारी का औकात नहीं है कि मेरे शरीर में रहे, बस मैं हमेशा के लिए स्वास्थ्य में जीता हूं।
जब तक ये आपका मन में नहीं आता है, ये आपका दिमाग में नहीं बैठता है ना, तब तक आप बीमारी को सहते रहोगे, डॉक्टर के पास जाते रहोगे और अपने घर में भी देखते रहोगे कि बीमार है लोग और रोते बैठोगे। आगे रीड लूक 10:8 और 9 रीड। लूका 10 उसका 8 और 9 वचन। और जिस नगर में जाओ हाँ। और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। हाँ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो वहाँ के बीमारों को चंगा करो। आगे और उनसे कहो हाँ। कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। बस आपको जाके बस हाथ रखना है और बोलना है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। कैसा? ये देखो सामर्थ, ये देखो तुम चंगे हो चुके हो, ये परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीमार नहीं रहता नहीं रहता। नहीं बोल। समझ में आया कि नहीं आया? यस। आगे नेक्स्ट वर्स 17 और 19, 17 to 19। लूका 10 उसका 17 से लेकर 19। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, वे 70 आनंद से फिर आकर आगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हम कहते हैं उठ, वो उठते हैं। हम कहते हैं भाग जा यहाँ से, भागते हैं। जितना आप अधिकार और जितना आप चिल्लाते हो अपने बच्चों पे और कुत्तों पे और जानवरों पे ना, उतना दुष्ट आत्मा पे चिल्लाओगे, बीमारी पे चिल्लाओगे ना, ज्यादा बेहतर होगा। उठ, चल, परेशान मत कर, निकल। जैसे आप अपने बच्चों को चिल्लाते हो वैसे। बच्चे जब सोए, सुबह सुबह सोए, कैसे चिल्ला के उठते हैं, कैसे उठाते हैं? उठ, इतना सो रहे, उठ। वैसे बीमारी को बोलना है, कितने देर से तू मेरे घर में बैठा है, उठ, निकल जा यहाँ से, तेरा औकात नहीं है कि तू इस घर में रहे। आगे देखो, तुम्हारे नाम के वजह से हमारे वश में है। आगे वर्स 17, 18। 18 वचन। उसने उनसे कहा, हाँ। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। क्या? मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मतलब उन 70 के हाथ में इतना सामर्थ था कि शैतान को करंट लग रहा था। आमेन। ओह, थियोलॉजी बाद में सिखा दूंगा उस वचन का, पर सोचो ना, दिमाग में डालो ना। 70 के वजह से, यीशु के वजह से नहीं, यीशु ने 70 को भेजा और उनके वजह से शैतान को करंट लग रहा था। जहां पर भी थे वो, स्वर्ग में थे ना, स्वर्ग स्थान में, मध्य आकाश में। मध्य आकाश में। क्या है वो? लगा करंट लगा, क्या लगा? ठोकर लगा, क्या लगा? गाना क्या था वो? समझ में आया कि नहीं आया? भूल गए क्या? पडला शकीना वाला सोए। सिर्फ ये 70 लोगों के वजह से शैतान को करंट वहां पर लग रहा था। और उसके बाद देखो क्या लिखा है वहां पे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को देखो, रोकने सब लोग का। बोलो देखो, देखो सब लोग बोलो देखो। मैंने तुम्हें कहाँ पर? हमको इतना आदत हो गया कि हमको पहला अनुभव करना है, फिर ही हम बताया सामर्थ है। यीशु मसीह कुछ हुआ तो नहीं, आपके बोलने के बाद कुछ हुआ तो नहीं, लगा तो नहीं, हम नाचे भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही सांपों और बिच्छुओं को रहा, हाँ ठीक है चलेगा। कहा है मेरे शब्दों के द्वारा मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। जैसे इसहाक ने कहा कि याकूब को मैंने शब्दों के द्वारा उन्हें आशीषित किया है, अन्न और बाकी सब के साथ, और वो सच में आशीषित होगा। यीशु मसीह ने कहा देखो, तुमको पहला देखना पड़ेगा कि मेरे पास वो अधिकार है। अपने आप को कम मत समझो। यीशु मसीह ने नहीं कहा देखो, तुम जब तक पूरा प्रार्थना नहीं करोगे 6 घंटे तक, तब तक तुमको अधिकार नहीं मिलेगा। शैतान तुम्हारे घर में ही रहेगा। यहां पर पहले बार आए हुए विश्वासी भी शैतान से ज्यादा बलवान और सामर्थ्य है। पहले बार आए विश्वासी भी। कम ऑन, आपके प्रार्थना से की वजह से आपको सामर्थ्य नहीं मिलता है। और प्रार्थना करो और सामर्थ्य, और प्रार्थना करो और वचन में कभी नहीं लिखा है और प्रार्थना करो और सामर्थ्य, और प्रार्थना करो और सामर्थ्य, और प्रार्थना करो और सामर्थ्य। सामर्थ्य आपको मिला है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको सामर्थ्य मिलेगा ताकि तुम मेरे गवाह बनो। सामर्थ्य मिल चुका है मुझे, बोलो सामर्थ्य मिल चुका है।
सामर्थ मिल चुका है, फिर भी मैं घर पे झाड़ू पोछा कर। इतना सामर्थ लेके कर क्या रहे हो? एक आप में एक जन उतना सामर्थ्य है जितना यीशु मसीह है। एक हम तो पूरा झुंड यहाँ पर बैठे, पूरा पालघर को हिलाना है, पूरा धरती को हिलाना है साथ में। कम ऑन, हमारे साथ दुर्घटना हो नहीं सकता है। आजू बाजू में होगा आप देखोगे, पर आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट्स आपके जीवन में हो नहीं सकता है, ना आपके बच्चों के जिंदगी में कोई भी दुर्घटना हो नहीं सकता है। और समय से पहले कोई मरेगा ही नहीं, समय से पहले कोई मरेगा नहीं। दीर्घायु से उन्होंने हमें तृप्त किया है, लंबे जीवन से, आशीषित जीवन से तृप्त किया है। सब लोग हैं? यस। आगे नेक्स्ट। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पे, शत्रु के सारे सामर्थ पे समझ में आ रहा है आपको? शैतान के ऊपर आपका अधिकार है। आपको पता है ये अधिकार आदम के पास नहीं था। आदम के पास अधिकार नहीं था शैतान के ऊपर, सिर्फ पृथ्वी के ऊपर अधिकार था। यस। कम ऑन। अरे यीशु मसीह ने हमको ऐसा चीज सौंप दिया है जो इतना महान और बड़ा है कि आप संभाल नहीं पाओगे उसे। जैसे कि छोटे बच्चों को हम बड़ा कुछ दे देते हैं ना, उनके अगर सोने का चेन दिया छोटे से बच्चे को, तो हमारा नजर कहाँ पर रहेगा? चेन पे। बच्चे के ऊपर नहीं, चेन पे ऊपर। चेन 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 चेन, बच्चा जाने दो, चेन 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 का है। अरे हमारे योग्यता से बाहर बढ़कर हमें उतना सामर्थ्य दिया है कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के लिए काम करते, वो ही हमारे लिए काम करते हैं। और शैतान के ऊपर उसके सारे, वहां पर क्या लिखा है? उसके सारे सामर्थ्य पर अधिकार। मतलब शैतान के हर काबिलियत के ऊपर मेरा अधिकार है। तुझे उड़ना है ना, इधर तक ही उड़, इससे ऊपर मत उड़ना, वरना देख। हाँ, सब लोग बोलो, मेरे बच्चों के ऊपर मेरा अधिकार है। मेरे बच्चों के ऊपर मेरा अधिकार। सही बात है कि नहीं? yes. आपका घर है भाई, तुम इस घर में रह रहे हो तो तुम कायदे से रहो। तुम्हारे घर में जाओ, जो करना है तुमको करो। वो कभी दिन आता ही नहीं है। बेचारे बच्चे सोचते हैं कब हमारा दिन आएगा कि हम कुछ भी करेंगे। शादी के बाद तो पति के जैसा करना है, माँ बाप ससुर के जैसा करना है, सास के जैसा करना है। वो दिन कभी आता नहीं कि अपने मनमानी करे। शैतान को मनमानी करने का अवसर ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है कि वो कितना उड़ सकता है और कितना नीचे रह सकता है। yes. ये वो ही है ना, दिवाली में फटाके लाते हैं ना लोग। हाँ, 1000 रुपया 10,000 रुपये का फटाके लाते हैं और सोचते हैं अरे यार ये बहुत, सब लोग भागो भागो, दूर 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 भागो, चिंगारी लगा दे रहे। ये वही है। मैं इतना बड़ा बड़ा चीज़ बोल रहा हूँ, सब हाँ यस आमेन यस, इतना बड़ा बड़ा बॉम्ब फेंक रहा हूँ और कोई फट ही नहीं रहा है। मतलब मुंह बंद ही है। कम ऑन। जिस दिन आपने ये सीखा ना कि शैतान का औकात क्या है, कहाँ पर है, वो तुम्हारे घर में नाच ही नहीं सकता है। मेरे पैरों के नीचे। तुम्हारे घर को वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, आगे कम ऑन। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी वस्तु से, सब लोग बोलो किसी वस्तु से। किसी वस्तु से। यीशु के शब्दकोश में कभी भी हमेशा बड़ा चढ़ाकर ही बोलते हैं, जो तुमको मांगना है मांगो, तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी वस्तु से तुम्हारा हानि नहीं हो सकता है। किसी भी वस्तु से। अगर मैंने मिर्ची खा लिया तो सुबह मुझे जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकता हो तो तबीयत खराब हो जाता है। अरे पर किसी भी वस्तु से मेरी हानि हो नहीं सकती। आमेन। अरे बिंदास जो खाना है खाओ। यस। इसका मतलब ये नहीं गुटखा वगैरह, ये पास्टर ने बोला गुटखा भी खा सकते, जो खाना खाओ मेरा हानि नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा मुझे। थोड़ा समझ भी रखो थोड़ा। किसी भी वस्तु से आपकी हानि नहीं हो सकती है, वो दिमाग से निकाल दो। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी पी सकता हूँ, जहर भी मुझे हानि पहुँचा नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जहर पी लूँ। तो पास्टर ने बोला जहर ट्राई करते मत करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट। एक और 19 डन। आगे 20 डन 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 डन। ठीक है,
Mark 16. Just read the last verses 17, 18 I guess. Mark 16, 17, 18. मरकुस 16 उसका सब लोग ध्यान देना यहाँ 17। पे, पार्टी बाद में। मरकुस 16 का 17। हाँ। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में, सब लोग बोलो विश्वास। ये देखो विश्वास, यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे विश्वास विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह होगा? आगे, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को क्या निकालेंगे। प्रार्थना करेंगे, नहीं। प्रार्थना करवाएंगे। पास्टर प्लीज, यीशु मसीह, मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ पर यीशु मसीह के नाम। अरे आपने विश्वास किया, आपको उतना अधिकार मिला कि हर दुष्ट आत्मा को आप निकाल सकते हो। प्रार्थना नहीं करवाना है, निकालना है। आगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा क्या है ये? यहाँ पर कौन से भाषा, कौन से भाषा के बारे में बात की? अन्य भाषा। पक्का? यस। पक्का? किसी को शक? नहीं। अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं? यस। एक बात बोलूं आपको, सामर्थ के लिए अन्य भाषा में बात करने की जरूरत नहीं है। पहले दुष्ट आत्मा को निकालेंगे फिर अन्य भाषा है। यस। लोगों को लग रहा है जितना मैं अन्य भाषा में बात करूंगा उतना मेरे पास सामर्थ्य रहेगा दुष्ट आत्मा को भगाने के। यीशु मसीह ने इसलिए पहले डाला, पहले तुम दुष्ट आत्मा को भगाओगे। बिना प्रार्थना का भी दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं, फिर प्रार्थना डाला। वरना सब लोग बोलेंगे देखो पहले अन्य भाषा आया इसलिए अन्य भाषा में बात करो फिर दुष्ट आत्मा भागेंगे। थैंक गॉड यीशु मसीह के पास उतना बुद्धि था, उनको पता था आने वाले दिनों में ऐसे लोग रहेंगे, उसमें भी वो रिचुअल डालेंगे। तो इसलिए पहले दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। वो सबसे कॉमन चीज है, आसान चीज है कि तुमने विश्वास किया, सबसे पहले यीशु मसीह ने डाला, दुष्ट आत्मा को भगाओगे सबसे पहले, फिर अन्य भाषा में बातें करोगे। फिर आगे, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को क्या? पास्टर ने बोला सांप ढूंढो। अभी सांप ढूंढना पड़ेगा जंगल में जाके, संतोष भवन के जंगल में जाके थोड़ा सांप ढूंढेंगे, उठाएंगे। पास्टर ने बोला चेक करेंगे सांप डसता है कि नहीं। बेवकूफ़ मत बनो। उस ज़माने पे वो लोग ऐसे जंगल में जाते थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए कि जहरीले सांप वहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने बोला कि कोई भी सांप तुम्हें डसेगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि पौलुस के साथ उनको कुछ नहीं हुआ था जब सांप ने डस लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट। और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, यदि वो नाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। तो भी उनका कुछ हानि। कितने जन यहाँ पर पॉइजन पीते हैं, जहर पीते हैं? कोई है? तो आपका हानि बाहर के खाना खाने से कैसा हो सकता है? बाहर का खाना जहर है क्या? नहीं, बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए, तुम बीमार हो जाओगे। तुम किसने कहा? सब मम्मी बोल रहे मत बोलो, बच्चे लोग आएंगे बोलेंगे बाहर का खाना दो, पास्टर ने कहा बाहर का खाना खा सकते हैं। अभी सबके फ्रिज में चिप्स का पैकेट रहेगा, सब जगह चिप्स, केक, बिस्किट वगैरह तो आएगा। नहीं, बाधाएं मत डालो, सिर्फ डराने। नहीं, मैं डराना चाहता हूँ ताकि वो लोग हद में रहे। क्यों डरा रहे हो? समझाओ उनको, बुद्धि दो उनको, पर डराओ मत। ये सब कचरा उनके दिमाग में मत डालो कि अगर जहर खा के मेरा हानि नहीं हो सकता है तो कोई भी वस्तु खा के मेरा हानि हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। कुछ भी खाऊं मैं, मेरे जीवन में जो कुछ मैंने खाया है, कभी ऐसा खाने की वजह से कुछ हुआ ही नहीं मुझे कि आराम से खाता हूँ, जितना भी चाहिए खाता हूँ, कुछ फर्क नहीं होता है शरीर को। बाकी वड़ा पाव खा लिया, गैस हो गया। गैस क्या है? होता क्या है गैस? कट करो, ये YouTube से कट करो। नहीं, मत। ये सब आप अनुमति दे रहे हो कि आपके शरीर में रहे। नहीं, जैसे मैं खाता हूँ मेरा पाचन शक्ति इतना मजबूत है, इतना अच्छा है, या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा है कि जो कुछ मैं खाता हूँ, जो रहना चाहिए वो रहता है, जो जाना चाहिए वो जाता है। समझना है? और अच्छे से आपका शरीर धन्य आशीषित शरीर है। आमेन। अपने मुंह से उसे खराब मत करना। ठीक है, आगे दैट्स इट। आगे, हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे बीमारों पे और वे क्या बोलेंगे? बीमारों पे हाथ रखेंगे और क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ बोलना पड़ेगा ना बीमारों पे हाथ रखने के बाद। नहीं, पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना ही नहीं किया, बस प्रेज द लॉर्ड किया। अरे मैंने हाथ रखा, चंगे हो गए आप। नहीं, पास्टर पहला थूक थूक के प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर ये मैं विश्वास करूंगा कि मैं चंगा हो गया।
यीशु मसीह के नाम में तुम छक गए हो, चुके हो। हाँ अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे सिर्फ हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे बिना कुछ बोले। आमेन। वो हमारा विश्वासी भाई है। सब लोग वहाँ पे वापस देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने जब कहा यहाँ पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, आपको कुछ बोलने की क्या जरूरत है, आवश्यकता है? पास्टर देखो कितना घमंडी है, कुछ बोले भी नहीं, बस हाथ रख के चले, इसलिए बोलना पड़ता है। अच्छा रुको मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। पतरस का साया भी लोगों को चंगा करता था। साया, परछाई, परछाई, परछाई। आपको बस क्या कहाँ पर खड़ा है? मेरे परछाई। बस आप खुद स्वास्थ्य में चलते हो यार। छोड़ो बीमारी को, वो बीमार वाला जीवन ना उन लोगों के लिए छोड़ो जो बाहर है। आप लोग स्वास्थ्य में जियो, बेटर है। कौन सा बेटर है बताओ? डॉक्टर का चेहरा देखना बार बार नहीं, हाँ, मेडिसिन खाना बार बार नहीं, फिर कैसा? स्वास्थ्य वाला जीवन बढ़िया है। यस, रहते हैं सब लोग स्वास्थ्य में। यस। ठीक है, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट तो 19 वाला भी? हाँ नेक्स्ट 19 वचन। हाँ 19 वचन सुनो। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु मसीह कहाँ गया? स्वर्ग पर, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्यों गए स्वर्ग? वहां पर लिखा है इब्रानी में अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि काम खत्म हो गया, Yes. इसलिए वो जाके बैठ गए। जैसे कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के बाद बैठ गए, विश्राम किया। सही बात है, छठवें दिन, Yes. 7वें दिन पे विश्राम किया। क्यों विश्राम किया? परमेश्वर ने विश्राम क्यों किया? क्या पूरा पृथ्वी बन चुका था? नहीं। कम ऑन, फुसकी फटाका नहीं। हाँ सुनो, अभी ध्यान देना, ध्यान देना। परमेश्वर ने 7वें दिन पे इसलिए विश्राम किया क्योंकि उसके स्वरूप में उसके जैसे किसी और को वहां पर नियुक्त किया कि तू काम करते रहे, तू काम खत्म कर। इसलिए वो स्वर्ग में जाकर बैठ गए, विराजमान हो गए। यीशु मसीह ने सामर्थ दिया अपने शिष्य को और स्वर्ग जाके बैठ गए क्योंकि अभी काम तुमको करना है। हमको नियुक्त किया धरती पे, अब तुम मेरे जैसे जियो, अब तुम मेरे जैसे दुष्ट आत्माओं को भगाओ, अब तुम मेरे जैसे चंगाई दो, अब तुम मेरे जैसे मुर्दों को उठाओ। और मालूम है क्या हुआ? नेक्स्ट वर्स, लास्ट वर्स है, एक और वर्स हाँ 20 डाल दो वहाँ पे, एक वर्स और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। उन्होंने नहीं, उन्होंने घर बैठकर प्रार्थना किया, 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया और बोला नहीं, यीशु मसीह ने सामर्थ्य तो दिया पर लग नहीं रहा है, थोड़ा मतलब ऐसा होना चाहिए। जैसे सामर्थ्य मिला उन्होंने जाके प्रचार किया आगे, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु उनके साथ और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। चिन्ह होते गया, वचन को दृढ़ करता गया। वो लोग जाते गए, वो लोग अपने आप को नहीं देखे। पतरस ने नहीं बोला नहीं यार मैंने धोखा दिया यीशु मसीह को, मैं लायक नहीं हूँ सामर्थ का। जॉन वापर बोल रहा हाँ यार मैंने भी कुछ खास नहीं किया, आज सुबह मैंने झूठ बोला, मैंने बोला मच्छी 5 रुपए का है, मछुआरा था ना वो। अपने जीवन को देख नहीं रहे थे क्योंकि जो कार्य के लिए उनको नियुक्त किया वो बहुत बड़ा था, बहुत महान था कि वो अपने योग्यता या योग्यता को नहीं देख रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. वो देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। कितने जन काम पे जाने के बाद बोलते बॉस को कि आज मैंने झूठ बोला, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बोलते आरती सिस्टर आज मैंने बच्चों पे चिल्लाया तो मैंने आज पाप किया, आज मुझसे काम नहीं होगा। बोलते नहीं भाई विकास? हाँ आज सुबह उठ के मैंने प्रार्थना नहीं किया, सॉरी मेरे से आज बिजनेस नहीं हो पाएगा। बोलते हो मेगा सिस्टर? नहीं आज तुम लोग आओ मत खाकरा लेने के लिए क्योंकि आज मैंने पाप किया। आज नहीं, काम तो वैसे भी करते हो क्योंकि आपको मालूम है काम करना ही पड़ेगा, भले व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी हो। वैसे ही यीशु मसीह के लिए है, आपको यीशु मसीह के लिए जीना ही होगा, भले ही आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता व्यक्तिगत जीवन के बारे में, वो मैं सुलझाता रहूंगा, बाकी सब काम चलता रहना चाहिए। मुझे रखा गया, इस धरती के ऊपर नियुक्त किया ताकि मैं काम करूं और यीशु के लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करूं। कम ऑन, इस वाले पे आ जाओ, लास्ट वाले पे, आप वाले पे आ जाओ, यीशु मसीह के जैसा।
कि चाहे किसी का विश्वास हो कि ना हो, मेरा विश्वास काफ़ी है। मुझे नियुक्त किया, मुझे अधिकार दिया कि मैं चिन्ह चमत्कार करते रहूं। आपको पता है वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कहा, यदि तुम पाप नहीं करोगे, मेरे आज्ञा को मानोगे, तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। और एक्सोडस 15:26 में कहा है, एक्सोडस का 15 उसके 26 में कहा है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता है। सब लोग बोलो, मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता है। इसलिए हमें यहोवा चंगा करते हैं। आमीन। इसलिए यहोवा हमें चंगा करते हैं। आमीन। ये उन लोगों के लिए छोड़ दो। आपको नहीं पता है कि आपके नए नियम में लिखा है, 3 यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में क्या लिखा है? खोलो 3 यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय। बाइबल रखे हो गोदी में, खोल भी दो। 3 यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय। 3 यूहन्ना है क्या? हाँ, उत्पत्ति के पहले, प्रकाशित वाक्य के बाद। दूसरा अध्याय नहीं। अच्छा, अभी समझ में आया। 3 यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, दूसरा वचन ना। हाँ, वचन। दे विल सर्च फॉर सेकंड चैप्टर। 3 यूहन्ना उसका दूसरा वचन। एक ही अध्याय पढ़ो। 3 यूहन्ना सुनो, दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। हिंदी में मत पढ़ना, वो इंग्लिश में पढ़ना। लास्ट वर्ड जस्ट रीड इन हिंदी, इंग्लिश। डियरली बिलवड, कंसर्निंग ऑल थिंग्स आई मेक। हिंदी में पढ़ो, पर लास्ट वाला वर्ड इंग्लिश वाला डाल दो वहाँ पे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। सुनो, आप प्रार्थना क्या है? कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, और भला चंगा रहे, एंड फेयर वेल एज दाई सोल प्रॉस्परस। और स्वास्थ्य में रहे। सिंपल नहीं, और स्वास्थ्य में रहे। ग्रीक वर्ड जो वहाँ पर यूज किया, हिंदी में भला चंगा लिखा है वहाँ पे, पर इंग्लिश में स्वास्थ्य लिखा है। मैं चाहता हूँ तुम उन्नति करो हर क्षेत्र में और स्वास्थ्य में रहो। चंगाई हमारे लिए नहीं है, चंगाई हम लोगों को प्रदान करते हैं, हमारे लिए स्वास्थ्य है। परमेश्वर चाहते हैं हम दैविक स्वास्थ्य में जिए। चंगाई किसको मिलता है? जो बीमार है। हम बीमारी नहीं गिर सकते तो चंगाई किस बात का? हाँ या ना? डॉक्टर किसके लिए बना है? जो बीमार पड़ते हैं। अगर तुम बीमार हो ही नहीं तो डॉक्टर को क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, क्या हाय डॉक्टर मैं ऐसे ही आया, आज मेरा मूड था आपको देखने के लिए, बहुत दिनों से देखा नहीं, थोड़ा वो दवाई दो ना, वो टेस्ट थोड़ा मिस कर रहा हो। ऐसा कोई जाता है क्या? नहीं। बस डॉक्टर का मुंह भी देखना नहीं चाहते हो। डॉक्टर का क्लिनिक रहेगा यहाँ पे ऐसा। डॉक्टर का जरूरत सिर्फ बीमारों को लगता है, लोगों को हमारी जरूरत लगनी चाहिए, हमको नहीं कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। हम स्वास्थ्य में जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं। कम ऑन, बीमारी को मत लो अपने जीवन में। बोलो, मैं स्वास्थ्य में जीता हूँ, मैं दैविक स्वास्थ्य में जीता हूँ। पर एक सवाल है आपसे। आपको पता है नाज़रेत जाते वक्त यीशु मसीह ने वहाँ पर चिन्ह चमत्कार नहीं किए क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं रख पा रहे। मैंने बोला आपको, अगर विश्वास नहीं है तो चंगाई नहीं है। पर पास्टर, अभी आपने कहा ना कि अगर यीशु मसीह के पास विश्वास था तो वो चंगा कर सकते थे। सही बात है कि नहीं? अगर वो लोग विश्वास नहीं रख रहे थे तो क्या बात है? यीशु में विश्वास तो था, है ना निशा? सही बात है कि नहीं? यीशु में तो विश्वास था, तो यीशु मसीह ने नाज़रेत में कार्य क्यों नहीं किया? चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं किए? बताओ। कर सकते थे ना। अगर उनमें विश्वास नहीं था तो यीशु में स्वयं विश्वास है, वो भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? वहाँ पर लिखा है उनके अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ पर कोई भी चमत्कार नहीं किया। अविश्वास के कारण। बताओ मुझे, क्यों नहीं किया यीशु मसीह? हाँ बोलो। वो फैमिलियरिटी, मतलब मेरे ही घर का है, मेरे ही गांव का है, बचपन से इसको देखा, ये क्या चंगा करेगा। गुड। मुझे पता है ये कौन है, गुड का बेटा है, उसका भाई है। सबको सवाल समझ में आया? यस। ऐसा देख रहे कि सवाल ही क्या था, तो जवाब क्या दोगे? ये वो स्टूडेंट के जैसा जो ध्यान नहीं देता, टीचर ने सवाल पूछा, वो और बंदे को सवाल ही नहीं मालूम है क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहा था। टीचर बोलेगी डोंट वेस्ट माय टाइम, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ।
बोलो ना, आप लोगों से पूछ रहा हूँ सवाल। यीशु मसीह के अंदर विश्वास था, फिर भी अपने गांव में जाके वो चमत्कार क्यों नहीं कर पाए? हाँ, चंगा नहीं, कौन चंगा नहीं होना चाहेगा? कुछ भी विश्वास के कारण कि ये तो बड़ा ही का बेटा है, इनके भाई बहन हमारे कुछ करके ऐसा करेंगे, सब लोगों ने कॉपी का लिखा है वहाँ पे, उनके अविश्वास के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने कहा कि सामने वाले में विश्वास नहीं होगा तो भी आप अपना विश्वास इस्तेमाल करके उनको चंगाई दे सकते हो, पर सामने वाले में अविश्वास होगा तो आप विश्वास नहीं दिखा सकते हो। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. सामने वाला खाली बर्तन है तो मैं कुछ डाल सकता हूँ, सामने वाला उल्टा बर्तन लेकर आ रहे हैं आपके सामने तो आप क्या डालोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए आपके घर वाले जो है तू मुझे घर वाले बोलते हैं तुमने आज ही मेरे से झगड़ा किया, तू मेरे लिए प्रार्थना करेगी। इसलिए आपसे पर बाहर वाले जो है आपसे चंगाई ज़्यादा फास्ट पाते हैं। यस, आमेन, आमेन। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर में बीमारी रहे। समझ में आया? इसलिए अविश्वास को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अविश्वास है, यहाँ पर देखो, अगर अविश्वास है तो मतलब क्या है? चंगाई नहीं रह सकता है। और अविश्वास बहुत चीज़ों के कारण के वजह से है, और 10 कारण है। सब लोग बोलो 10 कारण है। अविश्वास, 10 अविश्वास के सिद्धांत हमारे दिमाग में है जिसके वजह से हम चंगाई नहीं पा सकते। सबसे पहला, निशा डर रही है, निशा बोल रही है अरे बाप रे बाप 10 बाकी है, अब पास्टर शुरू हो जाएंगे, 2 घंटे चले गए यहाँ पे। ये हम अगले बार सीखेंगे। वो खुश हो गए खुश हो गए। एक बंदा था जिसका नाम था जॉन जी लेक, ठीक है? जॉन जी लेक जो था, उनके पत्नी जो था, उनको एक ऐसा बीमारी हुआ जिससे वो चंगे हो ही नहीं रहे थे। और जॉन जी लेक प्रार्थना कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। जॉन जी लेक ने, ये मसीह के बंदा जो है, उन्होंने परमेश्वर के जन जो है, उन्होंने पढ़ लिया वचन में एक्ट्स 10:38, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 38 वचन, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को कैसा अभिषेक किया कि वो हर जगह जाता गया और दुष्ट आत्माओं को भगाते गया और अच्छा भलाई का काम करते गया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। जब उन्होंने वो पढ़ा कि परमेश्वर का अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था कि वो चंगा करते गए, वही अभिषेक मेरे ऊपर भी है। उन्होंने वो दुष्ट आत्मा को बोला, यीशु मसीह के नाम से मेरे पत्नी के शरीर में अभी के अभी बस हो गया, निकल जा। खड़े हो के, हाँ, वाइफ भी डर गई, इसको क्या हो गया, रात के अंधेरे में क्या गया चिल्ला क्यों रहा है? एकदम अंदर से वो गुस्सा आ गया, बोला बस अभी के अभी दुष्ट आत्मा इस शरीर से निकल जा। क्या हुआ मालूम है क्या? तुरंत उसकी वाइफ जो है, बीवी पत्नी जो है, उठ गई और चंगी हो गई। आमेन। इतने दिनों से जो चल रहा था बीमारी, वो एक झटके में खत्म हुआ जब आपको पता चलता है अपना अधिकार। अब सुनो ध्यान से, ये तो वो चीज़ था कि मेरा विश्वास किसी और के ऊपर मैंने इस्तेमाल किया। अब सुनो, जब वो साउथ अफ्रीका गए, एक बड़ा सा प्लेग हिट हुआ, जैसे कि कोरोना वायरस वाला ऐसा महामारी हिट हुआ वहाँ पर आने लगा साउथ अफ्रीका में। और जिस किसी के शरीर में ये बीमारी आता था, वो लोग मरते थे, तुरंत मरते थे, थोड़ा तड़प के मरते थे। तो डॉक्टरों के मदद ये कर रहे थे कि वहाँ के जो लाशें हैं उठाने के लिए और वहाँ के लोगों के बीच में कार्य करने के लिए वो गए वहाँ पर मदद करने के लिए। तो डॉक्टरों ने कहा ये पूरा जो सूट है, जो हम ये कपड़ा पहने हैं और पूरा मास्क वगैरह पहने, वो पहनना पड़ेगा तुमको, वरना ये महामारी तुमको भी हो सकता है, तुम मर जाओगे तुरंत। वो बोला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इस वचन पे विश्वास करते थे, रोमियो का 8वां वचन और 1 या 2 में लिखा है, 2 में ना, 1 में, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, 2 द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ मतलब नियम, जीवन का नियम, आत्मा और जीवन का नियम मेरे साथ है। और ये नियम ये कहता है कि मैं बीमार हो ही नहीं सकता हूँ। ये नियम ये कहता है कि पुनरुत्थित जीवन मेरे अंदर है, तो कोई भी मृत्यु का चीज़ खत्म हो जाता है मेरे शरीर पे। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा चाहे कुछ भी हो मैं ये कपड़ा पहनूंगा नहीं, भले आपको लगे कि मैं मरूंगा वगैरह, मैं मरूंगा नहीं। एक चीज़ करो, किसी का मरे हुए शरीर से वो थूक जो है ना, उनका जो सलाइवा है, थूक, वो निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे डालो, तो उन्होंने देखा कि हाँ इसमें सब कीटाणु हैं, जर्म्स है जिससे मर सकते हैं, वो मेरे ऊपर डाल दो,
उन्होंने इनके शरीर के ऊपर डाल दिया और उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे लिया, वो जिससे देखते ना, दूरबीन से देखते, और वहाँ पर देखा कि सारे कीटाणु जो है मर गए, इनके शरीर को लग के ही मर गए सारे के सारे। ये मरा नहीं, वो कीटाणु मर गए, वो सारे जर्म्स जो है वो मर गए। ये आपका पुनरुत्थित जीवन है जो आपके शरीर के अंदर है। आपको सर्दी जुकाम खांसी हो ही नहीं सकता है, कीटाणु आपके शरीर में आके ही मर जाते हैं, बैठ ही नहीं सकता है आपके शरीर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊं, वो भेड़ के जैसे आपको बनना है। कौन सा वाला भेड़ याद है आपको, जिसका मुंह पूरा सूजा हुआ था? क्यों? क्योंकि सांप ने काटा उसको, सबसे जहरीले सांप ने काटा, पर उस भेड़ को पता नहीं था कि उसके अंदर ही वो सांप को खत्म करने वाला विष है, हमें विष को तोड़ने वाला वो लहू है। आपके अंदर यीशु मसीह का लहू है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बस क्या करते रहो, बा 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 करते रहो, घास चराते रहो, बस। कोई भी सांप आपके सामने है, वो सांप मरेगा पर आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बोलो, मैं दैविक स्वास्थ्य में जीता हूँ, मैं दैविक स्वास्थ्य में जीता हूँ। परमेश्वर का जीवन मुझ में है, परमेश्वर का जीवन मुझ में बीमारी हो ही नहीं सकता, आ नहीं सकता। मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हर दिन दैविक स्वास्थ्य में जीता हूँ। दैविक स्वास्थ्य में मेरे हड्डियों में जान है, हड्डियों में जान, मेरे शरीर में परमेश्वर का जान है, शरीर में परमेश्वर का मेरा जो ये स्किन है वो भी नया हो रहा है, मेरा बाल जो है वो आशीषित है, मेरे बाल जड़ते नहीं है, नए बाल आता रहता है। सारे औरत बोलो आमेन। सारे मर्द आपके लिए भी उम्मीद है, वापस आ जाएगा, डोंट वरी। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग आशीषित है, हम लोग दैविक स्वास्थ्य में जीते हैं, चंगाई दूसरों के लिए प्रदान करते हैं, पर हम दैविक स्वास्थ्य में जीते हैं। आमेन। इस दिन के बाद कोई अपनाएगा डायबिटीज, शुगर, मेरा बीपी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा कचरा? नहीं ना, सब लोग फेंक दो बाहर और बोलो दैविक स्वास्थ्य मेरा है मसीह में। आमेन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि ये कलीसिया जो है दैविक स्वास्थ्य जीने वाले लोगों से भरा हुआ है। पिता, यहाँ पर कोई भी बीमार हो नहीं सकता है, बीमारी यहाँ तक आ ही नहीं सकता है, पहुँच ही नहीं सकता। पिता, हमारे घर में भी आशीष है, हमारे जीवन में आशीष है, दैविक स्वास्थ्य में हम जीते हैं और दूसरे लोगों को चंगा करते रहते हैं। हमें अधिकार मिला है सब प्रकार के दुर्बलता, सब प्रकार के बीमारियों को खत्म करने के लिए, सब दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए हमें अधिकार और सामर्थ्य मिला है, बच्चों को रोकने के लिए और सांपों को रोकने के लिए। धन्यवाद पिता कि आपने वो अधिकार और सामर्थ्य हमें दिया है मसीह में। आज हम जान चुके हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे पास क्या है। मसीह का जीवन हमारे अंदर है और हम दैविक स्वास्थ्य में हमेशा जिएंगे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल करो। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।